नमस्कार, आदाब। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। हम आपके लिए आज लेके आए हैं मध्यकालीन भारत के कुछ क्वेश्चंस, जिनमें पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के कौन सा क्षेत्र है जो कुबतुल इस्लाम के नाम से जाना जाता है? तो वह देवगिरी था। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत के प्रथम युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, जजिया कर किस मुगल सम्राट के द्वारा हटाया गया था? तो वह अकबर था जिसने जजिया कर हटाया था। निजाम उल मुल्क आसफ जहां किस राज्य का संस्थापक था? तो निजाम उल मुल्क आसफ जहां, जिसने 1724 में हैदराबाद की स्थापना की थी, वह हैदराबाद का ही संस्थापक था। मराठों और अहमद शाह अब्दाली की सेनाओं के बीच पानीपत की तृतीय लड़ाई हुई। कौन सी लड़ाई हुई? तृतीय लड़ाई हुई, जो 1861 में हुई थी, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को बुरी तरह पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद हुआ? तो शाहजहां के शासनकाल में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद हुआ था। अष्टप्रधान का विघटन किसने किया? अष्टप्रधान का विघटन संभाजी ने किया तथा एक नई प्रथा चलाई, जिससे पेशवा प्रथा की शुरुआत की। अगला क्वेश्चन है, हुजून दिल्ली दूरस्ती, यह किसका वाक्य है? यह हजरत निजामुद्दीन औलिया का वाक्य कथन था। इसने जो है यह कथन बोला था कि दिल्ली अभी दूर है। हुजून दिल्ली दूरस्थ, इसका मतलब दिल्ली दूर है। मुगल शासन में वह मंत्री जो सेना का प्रधान होता था क्या कहलाता था? मुगल सेना में जो भी प्रधान होता था वह मीर बख्शी कहलाता था। सेना का प्रमुख को मीर बख्शी कहते थे। भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना किसने की थी? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने चिश्ती संप्रदाय की भारत में शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है, मुगलों और मराठाओं के बीच संघर्ष किसके शासनकाल में हुआ था? तो मुगलों और मराठों के बीच संघर्ष जो है शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। मुगलों और मराठों के बीच संघर्ष शाहजहां के शासनकाल में। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी? तो वह जो है अलाउद्दीन खिलजी है, जिसने दिल्ली सल्तनत में यह व्यवस्था लागू की थी। राजधानी स्थापित करने वाला बंगाल का कौन सा नवाब था? तो मुर्शीद कुली खां था। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। अवध का अंतिम नवाब जो था वो वाजिद अली शाह था। टंका नामक चांदी का सिक्का किसने चलाया था? टंका नामक चांदी का सिक्का जो है वो इल्तुतमिश द्वारा चलाया गया था। टंका नामक चांदी का सिक्का जो है वो इल्तुतमिश द्वारा चलाया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है, इल्तुतमिश ने चलाया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस मुगल शासक के शासनकाल में हस्तांतरित हुई थी? तो वह संधि जो है जहांगीर के शासनकाल में हस्तांतरित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किस मध्यकालीन भारतीय शासक का उल्लेख कश्मीर के अकबर के रूप में मिलता है? तो वह जैन आबिदीन था, जिसे जो है कश्मीर का अकबर कहते हैं। महमूद गवा कौन था? अर्थात महमूद गजनवी जो था वह कौन था? वह बहमनी का शासक था। महमूद गजनवी जो है बहमनी का शासक था। सल्तनत काल में शाही पत्र व्यवहार किस मंत्री का वो कार्य था? तो वह दीवान इंसा का कार्य होता था। मयूर सिंहासन का निर्माण किस मुगल सम्राट द्वारा कराया गया था? तो मयूर सिंहासन का निर्माण जो है शाहजहां के द्वारा कराया गया था। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर जो है मस्जिद का निर्माण कराया था। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो कैकुकाबाद गुलाम वंश का अंतिम शासक था। किस शासक ने आईने दहसाला पद्धति की शुरुआत की थी? तो यह आईने दहसाला पद्धति की शुरुआत सम्राट अकबर ने की थी। अकबर महान ने की थी ये शुरुआत। अगला क्वेश्चन आता, तैमूर ने भारत के किसके शासनकाल में आक्रमण किया? तो नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ? शिवाजी का जन्म जो है सिबनेर के किले में, कौन सा किला था? सिबनेर के दुर्ग में हुआ था। 1627 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कृषि विभाग दीवाने अमीर कोई किसने स्थापित की थी? तो वह मोहम्मद तुगलक था, जिसने दीवाने कोई की स्थापना की थी। अकबर ने मनसब
पद्धति कब स्थापित की थी? तो अकबर ने 1565 में मनसब पद्धति की शुरुआत की थी। महमूद गजनबी ने गुजरात पर आक्रमण करके सोमनाथ मंदिर को लूटा। उस समय गुजरात का शासक कौन था? उस समय गुजरात का शासक भीम प्रथम था। भीम प्रथम था जो चालुक्य वंश का शासक था, यह उस समय गुजरात का शासक था। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद नमक नगर बसाए? तो जो भाई फिरोज तुगलक था जिनने दिल्ली सल्तनत में यह नगर बसाए थे। विजयनगर साम्राज्य पर राज करने वाले 3 वंशों के नाम बताइए। तो सबसे पहला वंश सुलभ वंश था, उसके बाद अगला वंश आता है तुलुप वंश और उसके बाद आरबीडो वंश। यह तीनों वंश जो विजयनगर साम्राज्य पर अधिक शासन करने वाले थे। खिजर खां किस खिलजी शासक का सेना नायक था? तो खिजर खां अलाउद्दीन खिलजी का सेना नायक था खिजर खां। इसके बाद अगला आता है शेरशाह सूरी किस स्थान पर लड़ते लड़ते हुए घायल हो गया और कुछ ही समय पश्चात उसकी मृत्यु हुई? तो उसने कालिंजर पर घेरा डाला था जिसमें एक आग्नेय नामक अस्त्र जो था वह दीवार से टकरा और उसके पास गिर गया, जिससे वह ब्लास्ट हो गया, उससे जो है यह घायल हो गया था, जिसके बाद इस कुछ दिनों पश्चात इसकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन आता है किस स्थान पर 1565 में युद्ध हुआ? उसके पश्चात जो है विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। तो वह तालीकोटा है, जिसे रचसी तंगड़ी भी कहते हैं। तालीकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। अगला क्वेश्चन आता है हिंदू मनसबदारों में सबसे अधिक मनसब किसकी थी? सबसे अधिक संख्या किस मुगल सम्राट के समय में थी हिंदू मनसबदारी के? तो औरंगजेब के शासनकाल में सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार थे। अगला क्वेश्चन है महमूद गजनबी ने भारत ने आक्रमण के समय हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो उद्भंड हिंदू शाही राजधानी की राजधानी थी। लोधी सुल्तान कौन थे? लोधी सुल्तान जो है एक अफगानी सुल्तान थे। लोधी सुल्तान जो है वो अफगानी सुल्तान थे। इसके बाद अगला था फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में किस एक अमीर ने विद्रोह किया था? तो मलिक शमसुद्दीन था जिसने विद्रोह किया था। अगला क्वेश्चन है कि रजिया सुल्तान के सिक्कों पर उसका क्या नाम अंकित था? तो रजियत उद्दीन इसका नाम अंकित था। मनसबदारों को नगद वेतन के बदले दिए जाने वाले राजस्व क्षेत्र को क्या कहते थे? तो वह जागीर कहलाती थी जो मनसबदारों को दी जाती थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है निजामुद्दीन औलिया ने शस्त्रता मानने वाला सुल्तान कौन सा था? वह गयासुद्दीन तुगलक जो सुल्तान था वो निजामुद्दीन औलिया से शस्त्रता मानता था। किस शासक ने आईने दहसाला पद्धति शुरुआत की थी? तो 1565 में अकबर ने आईने दहसाला पद्धति की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन आता तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर पहला आक्रमण किया था? तो तैमूर ने नासिरुद्दीन महमूद के समय में आक्रमण किया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में की थी। तानसेन का मकबरा कहाँ है? तानसेन का मकबरा ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन किसकी सेवा में कार्यरत थे? तो रीवा के राजा रामचंद्र बघेल की सेवा में यह पहले कार्यरत थे। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी? तो वह अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लागू किया था। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव राजा लक्ष्मण सिंह के दरबार को सुशोभित करते। राजा लक्ष्मण सिंह कहाँ के शासक थे? तो राजा लक्ष्मण सिंह जो है वो बंगाल के शासक थे। 1336 ईस्वी में विजयनगर और 1347 में बहमनी राज्यों के उदय के समय दिल्ली का शासक कौन था? यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दोनों राज्य उदय हुए थे। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान मंगोलों आक्रमण चंगेज खां के समकालीन था? तो इल्तुतमिश के समय मंगोलों ने आक्रमण किए थे। किस शहर के अवशेष विजयनगर साम्राज्य की पुरानी राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो वह हम्पी है। हम्पी जो कर्नाटक में स्थित है वह विजयनगर साम्राज्य के अवशेषों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मुगल सम्राट औरंगजेब किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करता था? तो मुगल सम्राट जो है औरंगजेब वाद्य यंत्र बीड़ा का प्रयोग करता था। दिल्ली के किस सुल्तान ने के अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का साया शैडो ऑफ गॉड जिल्लाह या उसका बायस रेजिडेंट यानी उसका जो है
नायक के रूप में है, तो यह सब कहने वाला गयासुद्दीन बलबन था, जो ईश्वर की प्रतिनिधि राजा को मानता, पृथ्वी पर मानता था। कौशाम्बी के स्थित अशोक के प्रयाग स्तंभलेव को किस मुगल शासन ने मुगल बादशाह ने इलाहाबाद के किले में स्थापित किया कराया था? तो वह अकबर था, जिसने कौशाम्बी स्थित अशोक के प्रयाग स्तंभ को मुगल इलाहाबाद में हराया था और इलाहाबाद में स्थापित कराया था। एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं भारत की बादशाहत खो बैठता, यह कथन किसका है? यह कथन जो है शेरशाह सूरी का है, जो कहता है कि मैं मुट्ठी भर के लिए, शेरशाह सूरी ने यह कथन कहा था कि मैं मुट्ठी भर के लिए पूरे भारत की जो है बादशाहत खो बैठता। यह शेरशाह सूरी का कथन था। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर का सामना किससे हुआ था? तो अकबर का सामना हेमू से हुआ था। हेमू जो अंतिम शासक था, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अंग्रेजों का प्रथम संघर्ष किस मुगल शासक से हुआ था? तो अंग्रेजों का प्रथम संघर्ष जो है औरंगजेब से हुआ था। किस भारतीय ग्रंथ का चित्रांकन अकबर ने कराया था? तो अकबर ने महाभारत का चित्रांकन कराया था। 1660 में औरंगजेब ने किसके नेतृत्व में मुगल सेना के शिवाजी के विरुद्ध लड़ने भेजा था? तो वो राजा जयसिंह शाइस्ता खां थे, जो 1660 ईस्वी में शाइस्ता खां के नेतृत्व में मुगल सेना जो है, औरंगजेब की मुगल सेना जो है शिवाजी के सामने पहुंची थी। पेशवा का पद किस पेशवा के समय से वंशानुगत हो गया? तो पेशवा का पद जो है बालाजी विश्वनाथ के समय से ही वंशानुगत हो गया था। सैयद बंधुओं का उत्कर्ष किस मुगल बादशाह के समय में हुआ था? तो सैयद बंधुओं का उत्कर्ष फर्रुख सियर के समय में हुआ था। फर्रुख सियर जिसने 1713 से 1719 ईस्वी तक शासन किया था। अगला क्वेश्चन आता है, बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से बदलकर मुंगेर किस नवाब ने की थी? तो वह मीर कासिम था, जिसने बदल दी थी राजधानी। उसके बाद आता है खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में हुई थी, खिलजी वंश की स्थापना। इसके बाद आता है किस शासक ने भूमापन में जरीब का प्रयोग किया? जरीब का प्रयोग करने वाला महान प्रशासनिक सुधारवादी शेरशाह सूरी था। गोलाम वंश का अंतिम शासक कैकवाबाद था। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, किस मुस्लिम शासक ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की? सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण करने वाला अलाउद्दीन खिलजी था। मनसब देने की प्रथा किस मुगल सुल्तान ने प्रारंभ की थी? तो भाई इल्तुतमिश था, जिसने मनसबदारी की प्रथा को प्रारंभ किया था। किस मुगल शासक ने जागीरदारी व्यवस्था की नींव डाली? तो वह अकबर था। किस शासक ने आईने दहसाला की शुरुआत की थी? वह भी अकबर था, अकबर ने ही आईने दहसाला की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन, किस मराठा शासक के समय मराठा साम्राज्य जो है संघ सिद्धांत पर आधारित साम्राज्य में परिवर्तित था? तो शाहू के समय में था। किस मुगल सेनापति ने शिवाजी को पुरंदर की संधि 1665 पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य कर दिया? तो वह राजा जो है जयसिंह थे, राजा जयसिंह थे, जिनके साथ पुरंदर की संधि 1665 में हुई है। इतिहास प्रसिद्ध संधि हुई औरंगजेब और मराठों के बीच। अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिणी विजयों का नेतृत्व अलाउद्दीन का एक सेनापति था, मलिक काफूर, जिसने किया था। किस शासक ने दासों के रखरखाव के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी? तो वह ऐसा करने वाला फिरोज तुगलक था। मुगलों की सेना व्यवस्था क्या कहलाती थी? मुगलों की सेना व्यवस्था मनसबदारी कहलाती थी। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार मंसूर था। इब्राहिम खां गारदी किस का महत्वपूर्ण सैन्य अधिकारी था? इब्राहिम खां गारदी पेशवा बालाजी बाजीराव का जो है सैनिक अधिकारी था। तैमूर ने भारत पर 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। 98 ईस्वी में आक्रमण किया था। दिल्ली किस सुल्तान ने स्वयं को दूसरा सिकंदर बताया? सिकंदर ए सानी। अलाउद्दीन खिलजी ने दूसरा सिकंदर बताया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन था, किसके शासनकाल में मुगलों और मेवाड़ के राणा के बीच चित्तौड़ की संधि हुई? तो जहांगीर के शासनकाल में हुई थी। अकबर आप कश्मीर किसे कहते हैं? तो जैन आबिदीन को कश्मीर अकबर कहते हैं। दिल्ली की किस सुल्तान ने कृषि के लिए एक अलग विभाग बनाया था? फसलों के चक्रण की योजना बनाई? तो भाई मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा शासक करने वाला मोहम्मद बिन तुगलक था। दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम सिंचाई कर लगाया था? तो दिल्ली पर सर्वप्रथम सिंचाई कर लगाने वाला पहला शासक था इल्तुतमिश, जिसने दिल्ली पर पहली बार जो है सिंचाई कर लगाया था। महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण 1027 ईस्वी में हुआ था। बनारस में रहकर 10 वर्षों तक संस्कृत
तथा खगोल विद्या का अध्ययन करने वाला कौन सा यात्री था? तो वह अल-बरूनी था। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा मध्यकालीन दिल्ली में 7 शहरों की स्थापना कराई गई थी। तो वह तुगलकाबाद शहर था जहां कराई गई थी। खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक था। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था जो हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण रखता था? तो वह जलाउद्दीन खिलजी था। किस मुख्य उद्देश्य से अशोक ने अपनी प्रजा को धम्म नीति का प्रचार किया था? तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। शेरशाह सूरी अपने किस कार्य के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध था? तो प्रशासनिक सुधार के लिए शेरशाह सूरी सर्वाधिक प्रसिद्ध था। अकबर के दरबार में एक प्रख्यात हिंदू कवि कौन था? तो वह अब्दुल रहीम था। विजयनगर के राज दरबार में आने वाला प्रख्यात या विख्यात मुस्लिम यात्री अब्दुल रजाक था। मुगल सम्राटों में चित्रकला का पारखी जहांगीर था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे है? तो हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। सल्तनत काल के शासक द्वारा सिजदा व पाबोस को शुरुआत किया गया था। सिजदा व पाबोस करने की व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। तो वह कौन था? वह बाबर था जिसने सिजदा और पाबोस की शुरुआत की थी। हक ए सर्स सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान फिरोज तुगलक था। जो फिरोज तुगलक था वह दिल्ली सल्तनत पर ऐसा करने वाला प्रथम शासक था। दिल्ली के किस सुल्तान ने पृथक कृषि विभाग की स्थापना की और फसल चक्र की योजना बनाई? तो वह मोहम्मद बिन तुगलक था। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? तो वह मीर कासिम था। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम एक वस्त्र निर्माणशाला की स्थापना की? तो ऐसा करने वाला मोहम्मद बिन तुगलक था। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। मीराबाई कहाँ के राणा की पुत्री थी? तो मेड़ता के राणा की पुत्री मीराबाई थी। बाजीराव प्रथम किस शासक को हराकर दक्षिण में मराठों की सर्वोच्चता स्थापित की? तो वह गयासुद्दीन तुगलक को हराकर उन्होंने की थी। अमीर खुसरो जिन्हें तोतिए हिंद के नाम से जाने जाते हैं, इन्हें अलाउद्दीन खिलजी के यह दरबारी कवि थे। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। मेवाड़ का कौन सा शासक था राणा विक्षिप्त हो गया और उसके पुत्र को मार डाला गया? तो वह राणा कुंभा था जो मेवाड़ का शासक था। राजबल्लभ घसीटी बेगम और शौकत जंग किसके प्रधान थे? यह सभी सिराजुद्दौला के राजबल्लभ घसीटी बेगम और शौकत जंग ये सिराजुद्दौला के प्रधान थे। महमूद गजनबी का दरबारी कवि और शाहनामा का लेखक कौन था? तो ऐसा करने वाला फिरदौसी था। ऐसा लेखक जो था वो फिरदौसी था। इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। आगे भी कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे। इसी तरह आप हमारे चैनल को लगातार विजिट करते रहते रहिए। धन्यवाद।